हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी मैं पिछले साप्ताहिक छुट्टियों में गया था हकुबा अपने पुराने दोस्तों के साथ ट्रिप पर। आधे लोग ओसाका से चले और आधे लोग आए टोक्यो से और आके हम मिले हकुबा में। बहुत सुंदर जगह थी वो। वहाँ कैंपिंग करी, हाइकिंग करी और बस चिल किया। तो जी ये वीडियो उसी ट्रिप के बारे में है, तो शुरू करते हैं। तो जी ट्रिप की शुरुआत हुई मूसलाधार वर्षा से, भारी बारिश और बहुत सारा ट्रैफिक, और हम सब लेट हो गए थे कैंपिंग के लिए। जब पहुंचे तो ऑलरेडी 4 बज चुके थे और हमें टेंट लगाना पड़ा बारिश में। तो भाई बारिश होने लगी और अब लगाना है हमें टेंट बारिश में। पहले टार्प लगाते हैं। क्या लगाएगा? पे तो भाई बहुत मेहनत लगी टेंट वेंट लगाने में और टेंट वेंट लग गया। अब कल करेंगे, कल देखेंगे हाइकिंग या परसों। तो जी टेंट लगाने के बाद रात भर हम लोगों ने बातें करी, जो कि मैं YouTube पे नहीं डाल सकता। बाकी सुबह आपको दिखाते हैं हकुबा। हाँ जी, तो ये है हकुबा। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है ये जापान में, और यहाँ मैं आ चुका हूँ शायद तीसरी या चौथी बार है। कैंपिंग पहली बार कर रहा हूँ। तो ये जो हकुबा है ना, ये पूरे वैली है, और ये जगह समर्स के लिए इतनी फेमस नहीं है। ये जगह फेमस है अपने विंटर्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। एक्चुअली हकुबा में ना विंटर ओलंपिक्स हुए थे जापान के बहुत पहले। तो उसके बाद ये जगह बहुत पॉपुलर हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना वर्ल्ड लेवल के स्की ग्राउंड्स हैं, स्की जो हैं। तो लोग यहाँ पे विंटर्स में ज़्यादा आते हैं, समर्स में इतना क्राउड नहीं होता। समर्स में वही कैंपिंग वाला सीन है। बाकी आज का प्लान, आज तो कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरे देख रहे हो पीछे बादल है। तो हमारा प्लान है हप्पो इके जाने का। तो हप्पो इके जो है यहाँ का एक हाइक कर रहे हैं। 2 घंटे की शायद हाइक है। उसमें पहले मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ पे आप हाइक कर सकते हो, और ऊपर एक लेक है जो कि पूरी मिरर रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर वहाँ पे जरा सा भी क्लाउड होता है ना, जरा सा, तो थोड़ा सा तो ठीक लगता है, लेकिन पूरा ऐसा फॉगी होगा ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और सूरज उग जाए। अभी 9 बजे हैं, 12-1 बजे हम जाएंगे। और हाइक छोटी है तो आराम से हाइक भी हो जाएगी, और बाकी हमें वो देखने का मन है हप्पो इके। तो हाइकिंग पे हम थोड़ी देर में जाते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये कार। तो ये गाड़ी अभिषेक ने 2 दिन पहले ही ली है, और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी है। और पता नहीं इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन गाड़ी सच में बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो ये है गाड़ी टोयोटा की RAV4। इसका शायद नाम भी किसी ने इंडिया में नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई है। और कमाल की बात है, ये वर्ल्ड की टॉप सेलिंग एसयूवी है। चलो गाड़ी का अंदर का दिखाता हूँ। बाहर से तो सेक्सी लगी रही है, अंदर से और सेक्सी है। तो भाई इस गाड़ी की डिग्गी बहुत बड़ी है। मतलब देखो मैं बैठा हूँ, ये इसका कार्गो स्पेस है। मतलब कैंपिंग का सारा सामान आ जाएगा इसमें, मतलब सही है। अब इसकी स्पेशल चीज़ दिखाऊँ, इसके ना सीटें जैसे जिमनी में फ्लैट जाती हैं, इसकी भी सीटें ना फ्लैट हो जाती हैं। अब जैसे कई लोग मेरी हाइट पूछ रहे थे, तो मैं 7 फीट का हूँ। अब देखो 7 फीट का इंसान आराम से ऐसे लेट सकता है। ये देखो, आप इससे फिर कैंपिंग करो, ओवरलैंडिंग करो। लेकिन सही है, इसका इंटीरियर दिखाऊंगा, वो और भी क्लास है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट जो है वो यही लगा मुझे, यहाँ का ट्रंक। तो भाई जब मैंने देखा था ना कि ये गाड़ी टॉप सेलिंग है, भाई मैं तो वो हो गया था कि यार ये गाड़ी इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल है। क्योंकि अगर वर्ल्ड में टॉप सेलिंग है, फिर तो इंडिया में मतलब और भी अच्छी सेल होगी, क्योंकि टोयोटा की अच्छी मार्केट है इंडिया में। मतलब हाइलेक्स वगैरह ही कितनी फेमस है। और टोयोटा की जो बेहतरीन गाड़ियाँ हैं ना, जैसे लैंड क्रूजर हो गई, जो लैंड क्रूजर FJ हो गई, 250 हो गई, वो तो रिलीज़ भी नहीं हुई है इंडिया में। और ये वो कार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वही हर कंट्री के अपने अपने ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो टेक गैजेट्स हो, कार हो, या फिर फिजिकल आइटम ना भी हो, सॉफ्टवेयर या फिर कुछ स्टॉक्स वगैरह भी हो, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका कितना भी इंटरेस्ट हो तो भी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी है, जैसे एप्पल हो गई, टेस्ला हो गई, अमेजॉन हो गई। इन सब में ना इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वही है, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, टैक्स का काम होता है, और वही सारे इतने सारे रूल्स हमें पता नहीं होते। लेकिन अब ये सारा काम बहुत आसान हो गया है IND मनी की वजह से, क्योंकि IND मनी एप्स की वजह से ना आप डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स में स्पेंड कर सकते हो, और वो भी 0 कमीशन पे। और IND मनी मैंने खुद चेक किया है, ये एक लीगल ऐप है, और एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और IND मनी ना JIFT सिटी का गैप लाइसेंस्ड ब्रोकर है, जो कि IFSCA के अंदर रेगुलेटेड है। इसलिए इसका KYC ना इंडिया में ही होता है, और इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से ही पैसा मूव होता है, चाहे आप ना ग्लोबली ही इन्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो। अब सवाल ये है कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। तो मान लो आप ना $100 स्पेंड करते हो यूएस के स्टॉक मार्केट में, और INR to USD ऑलरेडी फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लो वो स्टॉक 1 साल बाद 10% बढ़ जाता है, तो आपका
$100 $110 बन गया, लेकिन उसके बाद जब आप यूएस डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो उसका रेट भी बढ़ सकता है, 95, 96, 97 कुछ भी हो सकता है। मतलब आप यूएस स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके फायदा तो उठा ही रहे हो, उल्टा करेंसी कन्वर्जन पे भी फायदा उठा सकते हो, मतलब दो तरह से फायदा। और यहाँ पे आप ना 9000 से ज्यादा स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिछले साल ना इंडियन मार्केट के निफ्टी 50 ने -5% का रिटर्न दिया था। और गेस व्हाट, अगर आप सेम ड्यूरेशन में ना IND मनी के थ्रू यूएस मार्केट के S&P 500 में इन्वेस्ट करते तो आपको 28% का रिटर्न मिलता। आजकल ना यूएस मार्केट और AI मार्केट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है और वही फ्यूचर भी है। सैनडिस्क, एनवीडिया और ये AI कंपनीज ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है और फ्यूचर भी यही है। सैनडिस्क ने लास्ट ईयर 4400% का रिटर्न दिया, जिसमें से 500% रिटर्न सिर्फ यूएस डॉलर के बढ़ने से आए। और एनवीडिया ने तो 33,000% का रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में। और IND मनी का ना एक यूनिक फीचर भी है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। तो आप एक शेयर का ना एक पार्ट भी खरीद सकते हो। ऐसे आपको ना पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए का फ्रैक्शनल शेयर खरीद लो। तो जैसे आपका शेयर ग्रो होगा ना, उसी हिसाब से आपका वो शेयर का पार्ट भी ग्रो होता रहेगा। SIP भी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, जिससे रिस्क भी कम होगा और आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। और बात ना सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है, जो ग्लोबल ETF यूएस में लिस्टेड हैं, उनके थ्रू आप साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां AI और सुपर कंडक्टर्स की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। और अगर टैक्सेस की बात करें तो वो बहुत ही इजीली हो जाता है। IND मनी के टैक्स सेंटर में जाके ना सारी टैक्स रिपोर्ट्स रेडीमेड मिल जाती हैं और IND मनी के थ्रू आप फ्री में ITR भी फाइल कर सकते हो। और इनका अकाउंट ओपनिंग और KYC का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जीमेल अकाउंट वेरीफाई करो, एक सेल्फी लो, KYC अप्रूव कराओ और आप रेडी हो अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जी आप भी यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो IND मनी के थ्रू, और बाकी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं हाइकिंग पर। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं हाप्पो इके, और मैंने लाइव कैमरा देखा है तो पूरा अभी वो बादलों से कवर है और नीचे बहुत ज़्यादा धूप है। अब देखते हैं ऊपर जाके क्या व्यूज़ मिलेंगे। चलो भाई पार्किंग में आ गए। ये भाई से इतनी सारी टेक्नोलॉजी गाड़ी में फिर भी पार्किंग नहीं लग रही। जो कल साल वीडियो बता दी, ये देखो 10 कैमरे लगे, पार्किंग नहीं लग रही, अभी भी नहीं लगी। अमोच तुम्हें की दिसका अभी अमित ने लगा दी पार्किंग। और फिर टेढ़ी लगा दी, अभी भी नहीं लगी। इस गाड़ी में 5-6 कैमरे हैं पार्किंग के, लेकिन फिर भी गलत लगा इसने। ये देखो यहाँ रस्सी है और यहाँ गैप देखो, ये देखो एक स्कूटी पार्क हो जाएगी। ये देखो यहाँ पार्किंग में ना जिमनी खड़ी है और इस भाई ने जितने भी पहाड़ चढ़ रखे हैं सबके लिख रखे हैं इसने कितने मीटर के पहाड़ चढ़े हैं। सबसे तातेयामा चढ़ चुका हूँ मैं, और कौन सा है, हाप्पो इके भी चढ़ चुका हूँ। हाँ, सारे नागानो के पहाड़ हैं। राउंड ट्रिप पड़ेगा 2700, बच्चे के 1600। एक 9 मिनट की है, 5 मिनट की वॉक है और 5 मिनट की लिफ्ट और है। यहाँ से हाइकिंग शुरू होगी और ये लेक है। अच्छा, यहाँ पे ना वो लगा हुआ है, मैप है कि आप कहाँ से आए हो, वो आपको स्टिकर लगाना है। पिन लगानी है। तूने लगा दिया? कहाँ का लगाया? अबे जापानीज पासपोर्ट है तेरे पास। ये साला जापानी। मैं लगाऊंगा सीतापुर। यहाँ कहीं होगा सीतापुर। हाँ जी, तो हमने चेयर लिफ्ट ले ली है और यहाँ से 2 चेयर लिफ्ट चलती हैं। एक यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर वहाँ 5 मिनट की वॉक है, वहाँ से एक और चेयर लिफ्ट लेनी है। लास्ट टाइम मैं अकेले आया था और इस टाइम आ रहे हैं 6 लोग। टूरिज्म बढ़ा रहा हूँ मैं हकूबा का, और इन्हें आइडिया भी नहीं है। हाँ जी, तो हमने दूसरी लिफ्ट ले ली है। अब ये अच्छा है कि ये थोड़ी हाइट पे ना, तो इन्होंने ये स्टैंड दे रखा है लगाने का, तो खुल जाता है ये। राहुल बोलियो, कितने प्यारे फूल वूल दिख रहे हैं यार। मैं लास्ट टाइम ना अगस्त में आया था यहाँ पे और हमें वो सब भी दिख रहे थे। मतलब जो ये जो पहाड़ है सब पे बर्फ़ भी जमी हुई थी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। तो भाई ये हाइकिंग की ट्रेल है और इसमें लिखा है यहाँ से 40 मिनट की हाइक है, फिर 15 मिनट का सेगमेंट है और फिर आगे 10 मिनट का सेगमेंट है। और ये रही हाइक, यहाँ से ट्रेल शुरू है। तो ये जो हाइक है ये ऐसी कुछ बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप छोटे बच्चों को भी ले जा सकते हो। तो अगर कोई टोक्यो में रह रहा हो, हकूबा हो, और बच्चों के लिए भी आराम से हाइक कर सकते हो आप लोग। और ऐसे हाइकिंग के शूज़ भी नहीं चाहिए, स्पोर्ट शूज़ में शायद लड़कियाँ सैंडल में भी ऊपर दिखी जाएंगी। इंडिया में पहाड़ों पे इतनी भीड़ तब होती है जब ऊपर मंदिर हो। सही में आज बहुत भीड़ है। तो यार जो वीकेंड है इसमें 3 दिन की छुट्टियाँ है ना, तो मुझे लग रहा है बहुत दूर दूर से भी लोग आ गए, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये जो हाइक है ये किसी को हाइकिंग से इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा पहाड़ है। मतलब 1.5 घंटे की हाइक है, ऐसे कुछ गियर्स भी नहीं चाहिए, नीचे टॉयलेट भी है और जो पाथ है बहुत अच्छे से बना रखा है इन्होंने।
तो भाई अभी जैसे इधर तो मेरे पीछे थोड़ी बहुत सीनरी दिख रही होगी, इधर देखो ये पूरे बादल हैं, तो हर 5 मिनट में यहाँ पे पूरी ना सीनरी चेंज हो जा रही है। तो वही है, टॉप पे जाओ और कम से कम 1 घंटा वेट करो, फिर जाके लेक के तुम्हें अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे कितनी साफ़ लग रहा है। मैं बस 5 डिग्री में रहूँगा, ये देखो ये पूरा बादल में हो गया। अभी ठीक से व्यूज़ नहीं आ रहे, ये बादल के पीछे ना पूरी की पूरी वो है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। नागानो अपने पहाड़ों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे लगभग पहाड़ों पे बर्फ़ दिखी जाती है। हम यहाँ पे एक चेक पोस्ट पे आ गए और यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बना दिया है। तो 40 मिनट का चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ है। पहले यहाँ पे टॉयलेट कुछ नहीं था, अब सब बना दिया इन्होंने। अब यहाँ से थोड़ी हाइक और है और उसके बाद हमें दिखेगी लेक है ऊपर। हाँ ओए दे भाई, चाय पियोगी? चाय पड़ी है। मुझे एक भी गढ़वाली नहीं मिला जो चाय से नफरत करता हो। अच्छा, ये लोग जो मेरे साथ घूम रहे हैं ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। राहुल को तो आप जानते ही होंगे, मेरे YouTube की वीडियोस में आता रहता है, लेकिन बाकी लोगों से मिलाता हूँ, तो ये मेरे कोई नए दोस्त नहीं है। और भाई कैसा है? अरे अरे पंकज भाई, इनको मैं जापान आने से पहले इंडिया में भी जानता था। लगभग 13-14 साल से लोग दोस्त हैं। पहले हम सब एक दूसरे के ना रूममेट थे। हम लोग की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हम लोग साथ में हंसे भी हैं, रोए भी हैं, और बहुत सारी वीडियोस तो मैं पब्लिकली डाल भी नहीं सकता। हम लोग इंडिया में, जापान में बहुत घूमे हैं एक साथ। जापान में ना बहुत कम लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त बुला सकता हूँ, और ये लोग उनमें से नहीं है। ये लोग एक तरह से ना फैमिली बन चुके हैं। पहले तो हम लोग हर हफ्ते मिला करते थे, लेकिन अब 1 साल में 1 बार मिलने वो भी बहुत है। वही है, धीरे धीरे लाइफ, जॉब और जिम्मेदारी सबको दूर ले गई। हम लोगों ने लास्ट बॉयज ट्रिप करी थी 2022 में, और उसके बाद ये ट्रिप अरेंज हो पाई है। तो मैंने ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो भाई अपने दोस्तों के साथ जितना भी ट्रैवल कर सकते हो अभी कर लो, क्योंकि बाद में कुछ नहीं रह जाता। फैमिली, जॉब, करियर आपका सारा टाइम खा जाती है। तो जी लगभग हम हाप्पो इके पे आ गए, लेकिन आज के मौसम ने हमें हमारा साथ नहीं दिया। मौसम अच्छा होता ना, ये बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। तो अब जाके नीचे देखते हैं। बारिश दिखा रहा है, बस आज बारिश ना हो, क्योंकि किसी के पास रेनकोट, छाता कुछ नहीं है। आ जाओ। वो देख अब खाली हो रहा है ना, उधर देख। ओ भाई, ये सारे ना बड़ी बड़ी पीक्स हैं यहाँ पे और सारी बर्फ़ में कवर हैं। यहाँ पे भाई अभी भी बर्फ़ भी पड़ी है। राहुल संभाल के चलिए, बर्फ़ से तेरे अच्छे रिश्ते नहीं है। तू आगे चल, गिरेगा तो कंटेंट तो बने। जानबूझ के आगे नहीं गिरा, धक्का नहीं दूंगा। गिर गिर गिर। अरे यार तू गिर क्यों नहीं रहा? यहाँ से है तो ये जो है ना, इसके पीछे है हाप्पो इके। तो भाई ये जो हाप्पो इके है ना, ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत फेमस स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग आते हैं और बिल्कुल मिरर जैसी रिफ्लेक्शन बनती है उसकी लेक की। तो अगर मौसम साफ़ हो ना तो बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। अभी तो इतनी अच्छी नहीं आएगी, क्लाउडी है, दिखाऊं? तो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे ऐसे ही नज़ारे मिले थे, लेकिन इस बार पूरा पहाड़ बादलों से घिरा हुआ था। अच्छा वो मेरे दोस्तों ने गालियाँ नहीं दी। हाइकिंग का क्या है, सारा ना किस्मत का खेल है, कि किस्मत अच्छी रही तो अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, वरना कुछ भी नहीं। वो ये लोग यहाँ सुबह आते हैं 4:30 बजे, सनराइज़ देखते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो पूरा दिन वेट करते हैं यहाँ पे अच्छे व्यूज़ के लिए। हम 2 घंटे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एकदम परफेक्ट व्यू मिल जाए। 50% थोड़े से बादल साफ़ हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा वो नहीं है, और थोड़ी सी पानी में लहरें भी हैं, तो वो ना बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, बेटर देन नथिंग। अब कुछ मैं खाना वाना लाया था वो खा लूँ। और ये सैंडविच का तो कचम्बर निकल गया। ये सैंडविच सिर्फ मेरे पास है, बाकी कोई नहीं लाया है। देखना सब गस्सा मारेंगे। कोई मांग ना ले। कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा हाइकिंग आपकी तो पहली हाइक है? बहुत बढ़िया। पंकज भाई की पहली हाइक है। गाँवों में तो ऐसे ही होता है हमारे। ये देखा ये रेज वेटिंग होती है, मेरे को रेज वेट किया इन्होंने। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इतना कुछ खास नहीं, मतलब ठीक है। कौन सा गांव है आपका? गुड़गांव? कौन सा? वनीरा 2つお願いします。バニラ2つ。そうです。2バニラ。インド、インディア。インドあります？インドあるいろいろの味もある。
막디 마루 인도다. 소데스. でも抹茶は日本しかない。そうです。वो कहता है अपने दोस्त से बोला कि ये पता है तुम्हें जापान में ही होती है, तो मैंने जापानी से बोला नहीं साले इंडिया में भी होती है। ले 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 खाने ना 500 है। बीयर भी उस पे। तो वह हाइकिंग खत्म हो गई है, थकान हुई एनीवेज। नहीं मज़ा आया, अच्छा था। हवाई はい、これです。ありがとうございます。क्या हुआ तेरी गाड़ी को? तो ये भाई ने रेंट करी थी और भाई का टायर पंचर नहीं है, कम हुई है, कम हुई है, वो बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। अभी ये देख पत्थर लगा इसमें। हाँ जी, तो हम हाइकिंग करके आए और गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब देखते हैं इसका रिपेयर होगा या क्या होगा, या वो नई गाड़ी देंगे। नहीं ठीक तो लग रही है, नीचे चल तो रही है, चल तो रही है, लेकिन दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक ही बंदा बैठेगा। बहुत कम हवा है। अरे अब कम हो गई, खत्म। パンクしてしまいました。後ろのタイヤが。パンクしたか、茎がなくなったか、どっちかですね。दिए वो डब्बा। तो भाई इन्होंने अभी कॉल करके देखा तो उन्होंने ये दिया है, ये टायर सीलेंट है, इसको सील करना है यहाँ पे, और ये गाड़ी के अंदर ही है दोनों सामान, इससे हवा भरनी है। और क्या बोला? रिपेयर के पैसे वापस? रिपेयर में जो टायर भी पैसे बदलेगा। लगेंगे हाँ वो आपको पैसे रिफंड कर देंगे। हाँ और फिलहाल आप वहाँ नीचे जाइए हाँ। और दिखाइए, अगर टायर खराब हो तो टायर नहीं लगा लो, पंचर लगा तो पंचर लगा लो। चलो अब ट्राई करते हैं। पहले पत्थर निकालना है वो वाला। नहीं वो पहले रहने दे। ये देखो पंचर। तू सिंगल है, तू सही ला लेगा। मैं सिंगल हूँ। हाँ जी, तो हमें ऑलरेडी 2 घंटे हो गए यहाँ पे, और जो जैफ वालों जहाँ पे वो जैफ वाले होते हैं जो गाड़ी वाड़ी उठाने का काम करते हैं, तो वो कह रहे थे कि पंचर है तो ये उठा के अगर दुकान पे ले जाएंगे तो वो 7 बजे बंद जाती है, तो टाइम नहीं है। तो कह रहे थे आप भैया गाड़ी यहाँ छोड़ दो, वो लोग सुबह आएंगे, गाड़ी उठाएंगे और हम अभी इसमें बैठ के वहाँ जाएंगे, क्योंकि कंट्री साइड एरिया है। एक भी टायर शॉप नहीं खुली है जो मतलब 6-7 बजे तक खुली हैं। तो अब यही ऑप्शन है, कल सुबह तक वेट करेंगे। और दिक्कत है, कल हमें ओसाका जाना है और परसों ऑफिस है। अभी 5 बज गए। तो जी अब गाड़ी थी 1 और बंदे थे 6। प्लान तो हमारा तीसरे दिन कुछ जगह और घूमने का था, लेकिन सब चौपट हो गया। बस रात में कैंप पे पहुंचे, बारबेक्यू किया और सो गए। और सुबह डिसाइड किया ग्रुप बटेंगे 2 हिस्से में, एक ग्रुप कैंप समेटेगा और दूसरा ग्रुप जाएगा गाड़ी रिपेयर कराने। तो गाड़ी चढ़ चुकी है अपनी, रिपेयर शॉप जा रहे हैं। अलाउ नहीं था, हाँ। रिक्वेस्ट करी तो ये अब घर जाने के ओके हो गया। एक 6 बंदे कैसे लेके जाते हैं? तो जी हम फंसे थे जापान के कंट्री साइड एरिया में, और गाड़ी का टायर किसी भी शॉप पे नहीं मिल रहा था। एक दुकान पर मिला भी, तो वो भी 1 घंटे दूर थी कैंप ग्राउंड से। हम सब कैंप ग्राउंड में पड़े हुए थे बिना किसी टेंट के, और गर्मी थी प्रचंड। तीसरा दिन पूरा बर्बाद हो गया था, सबकी बातें तक खत्म हो गई थी। तो भाई 2 घंटे हो गए हम यहाँ धूप में खड़े हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी सारा सामान लेके ना, पहले एक ट्रक आएगा, गाड़ी टो करेगा, उसे दुकान पे ले जाएगा, वहाँ रिपेयर होगा टायर, उसके बाद वो गाड़ी में डालेंगे, फिर वो गाड़ी चला के यहाँ पे आएंगे। अब इतनी धूप है, हमने आगे स्टाफ को बोला कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है तो आप हमें यहाँ रुकने दो। तो उसने एक टॉयलेट खोल दिया हमारे लिए, बाकी अब रुक सकते हैं। 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, यो, ये अमित को मैंने ना उसके ट्रक के साथ भेज दिया। अच्छा ट्रक में बैठ के चला गया वो? मैं आप निकल रहा हूँ, नीचे उतर रहे हैं। तुम लोकेशन अच्छा भेज दे अपनी। तुम अभी तक ऊपर ही थे?
ये यहाँ पे उसकी गाड़ी का टायर सेट हो रहा है। कितने का बड़ा टायर है? 37,922 का एक टायर। चलो भाई गाड़ी मिल गई, अब हम घर जा सकते हैं। 40,000 का टायर, हम भी देखें कैसा होता है। बाय अमित, बाल कटा लियो भाई। राहुल का ख्याल रखियो। हाँ, इसको दवाई देते रहेंगे। तो जी ये थी वीडियो हमारे 3 दिन के रोड ट्रिप की। तीसरा दिन तो वैसे हमारा बर्बादी हो गया था गाड़ी खराब होने की वजह से, वरना हकूबा थोड़ा और एक्सप्लोर करते। कोई नहीं, बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा वैसे इस चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सच में जब चैनल शुरू किया था मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 5 लाख तक मैं पहुंच सकता हूँ। और ये 5 लाख सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये 5 लाख इंसान हैं जो पता नहीं मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं। सच में थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।